तो देखिए इस तरह का सवाल दिया गया है कि संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितना अधिक है। तो इसका जो है ये तो अंश हो गया, और ये जो हर है ये भिन्न के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है इसका अंश फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है और हर तो नॉर्मल लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूछा गया। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे, सबसे पहले इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, ऐसे मान लो कोई संख्या ये दी गई है 1/2/3/4 है ना, तो इस तरह से दिया गया है। तो ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको नॉर्मल भिन्न में अब हम चेंज कर लिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। और अगर मान लो कि ये दिया गया है 6/7/8, इस तरह से ये वाला दिया गया है, तो जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे तो रहेगा ही, तो इस तरह से हो जाएगा। तो 8 छक 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 7। तो इस तरह से हम इसको नॉर्मल चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो 8 छक 48 हो जाएगा, और यहाँ पे तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो 8 छक 48 हो गया, और नीचे बच गया 7 है ना। और जब अब अधिक पूछा गया है तो इसका मतलब इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये किस तरह, इसके नीचे एक तो छुपा ही होता है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 रहेगा। 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और जब इसको इससे करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमको करना है। अब जैसे मान लो कि ये अंश है, ये 6/7 दिया गया है ना, ये अंश है, तो ये तो भिन्न के फॉर्म में दिया गया और ये नॉर्मल दिया गया। ये हर है, तो हर किसी संख्या के नीचे 1 तो छुपा ही रहता हर में ना, तो यहाँ पे भी समझो 1 है, तो जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 6 ही रहेगा, और यहाँ पे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 56 लिखे और यहाँ पे 6 लिखे, और यहाँ पे ये भिन्न के फॉर्म में था ही, तो यहाँ पे गया तो 8 छक 48 हो गया, और ये 7 का 7 ही रह गया। तो अब हम चलिए एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तभी तो ये इसके इक्वल होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अब 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 56, और ऊपर क्या हो गया, 8 × 64 का 4 हासिल 6, और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 384, और यहाँ पे 56 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 6/55, तो यहाँ पे 55 है, और यहाँ पे माइनस का निशान है, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे भी 55 ही था, और यहाँ पे 6 था। तो जब अब ये हर तो समान है, तो हम इसको एलसीएम लिए तो 56 ही लिख सकते हैं, और ऊपर में 384 माइनस 6 कर देंगे। तो ये जब इसको इससे हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ 14 है, 14 में जब 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, और नीचे 56 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम कर दिया। अब इसको हम कट कर देते हैं, तो ये किससे कट जाएगा, 7 से कटेगा, ये 7 8 56 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 7 5 35, और 7 चौक 28। अब ये किससे कटेगा, अब इससे 2 से कट कर देते हैं, 2 चौक 8, और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे जो है 27, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 27/4, है ना। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 चौक 24, है ना, 4 छक 24, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो जो है इतना अधिक रहेगा। संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितना अधिक है, इस तरह से पूछा गया है। तो इतना जो है 6 सही 3/4 इतना अधिक है। ये इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
तो इसका जो है ये तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको ध्यान में रख के इसको करना है कि ये किस फॉर्म में दिया गया है, और आपको इसको ये नहीं कि हाँ आप इसको फटाक से इसे जो है कर दिए या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसको ध्यान में रख के करना है कि ये भिन्न के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे अगर आप इसको 8 से 6 को कर देते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हर के फॉर्म में दिया है, इसके नीचे एक होगा। तो इस तरह से आपको 8 सते 56 यहाँ इसको करना था। तो आप इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो सवाल में कोई गलती नहीं हो पाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। सवाल में पूछा गया है तो हम मान लेते हैं, माना x 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 होते हैं। तो हम इसको मान लिए है ना। तो अब हम x/6 क्योंकि ये इसमें जाएगा तो x/6 मिलकर जो है कितना हो जाएगा, 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं, है ना। क्योंकि x 1/6 हम माने हैं तो x/6 हो जाएगा। तो अब हम इसको x/6 इज इक्वल टू, अब इसको हम जब सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल भिन्न में 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौक 12, है ना। नहीं 3 एकम 3 है, यहाँ पे 3 एकम 3, ये इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे है x/6 इज इक्वल टू 125/3। तो जब ये 6 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो जब 6 गुणा में गया तो ये किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2। तो जो है 250 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। x की वैल्यू हम क्या माने थे, यहाँ पे x 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 होते हैं, हमने माना था ये। तो जो है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई। अब अगर चाहें आप तो देखिए देख भी सकते हैं, x की वैल्यू 250 है। तो यहाँ पे 250 1/6 और यहाँ पे 41 2/3 है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इसको 2 से कट करते हैं, 2 3 6 और यहाँ पे 2 से इसको करेंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4 और 1 2 पंचे 10 आ जाएगा, है ना। अब हम इसको अगर चाहें तो उसी तरह कर देंगे, 3 चौक 12 है ना, और फिर यहाँ 1 बचा, है ना। देखिए इसको जब हम इसको करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा और जो है यहाँ पे 3 एकम 3 और ऊपर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर वही है ना, इसी के बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि 250 जो है 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है 1.27 का बार को P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जितने अंक पे बार है उस, जैसे यहाँ पे 127 है तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसीलिए नीचे 2 0 लिख देंगे। और यहाँ पे जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करेंगे, है ना। तो 1 पे नहीं लगा हुआ इसीलिए 1 को माइनस कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 126/9, ये P/Q के फॉर्म में लिख के अगर आप चाहें तो इसको काट भी दें तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9 फिर 3 3 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर अगर 3 से काटें तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 चौक 12। तो इसका जो है चाहे आप इस तरह लिखें चाहे इसी तरह रहने दें। तो P/Q के फॉर्म में ही लिखना था तो इस तरह से ये हो जाएगा।
इसका जो है ये आंसर आ जाएगा।